हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो इसमें ये फोर्थ वीडियो है। इसमें हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध की विशेषताएं। क्या इसके मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दैट मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हवा में नहीं चलती मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि पहले एक टारगेट सेट करो, उस टारगेट को सेट कैसे किया जाए, कौन करेगा, कब, कहाँ, कौन कैसे करेगा, इस सब का निर्णय लिया जाए। फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करते वक्त जितने लोगों की ज़रूरत है उनको अपॉइंट करो, ज़रूरत पड़े उनको ट्रेन करो, ज़रूरत पड़े उनको मोटिवेट करो, उनको रेम्यूनरेट करो। सारे काम करने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद काम ठीक नहीं हो रहा तो देखो कि प्लान्स में ही गलती थी। हो सकता है काम करने वाले बहुत समझदार हो लेकिन प्लान ही गलत बना हुआ था, या काम करने वाले थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, या कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन को ठीक करो। जो कस्टमर को सेल किया प्रोडक्ट, उसका फीडबैक लो। क्या वो सेटिस्फाइड है आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से? नहीं हो सकता प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है कि आफ्टर सेल सर्विस ठीक ना मिल रही हो। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और गोल ओरिएंटेड है। कि मैनेजमेंट अचीव क्या करना चाहती है। कई बार होता है कि कुछ कंपनीज का उद्देश्य बस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। बेशक ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए या नहीं, इस पे एक अलग चर्चा बन सकती है। बट सपोज कंपनी किसी भी कीमत पे प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। अब इसको करने के लिए या तो सेल्स बढ़ानी होगी, हो सकता है सेल्स ना बढ़ पा रही है तो कॉस्ट कम करनी होगी, उसमें कई बार क्वालिटी भी गिरती है। बट दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ने एक गोल सेट करना होता है और उस गोल को अचीव करना होता है। सेल्स को बढ़ाने के लिए कई बार क्या होता है कि कुछ कमीशंस देने पड़ते हैं, समटाइम कुछ प्राइस लो करना पड़ सकता है। अगर टारगेट इस समय प्रॉफिट इतना नहीं है जितना सेल्स है, या मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, सपोज हम सेल्स बढ़ाना या मार्केट शेयर बढ़ाना एक ही बात हो गई, तो इन दैट सिचुएशन कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि प्राइस लो करके ज़्यादा सेल्स बढ़ा लें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके। प्रॉफिट एक टाइम सपोज मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि लॉन्ग रन में देख लेंगे। इवन अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, फिलैंथ्रोपिक है, समाज सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, तो उसमें भी तो कुछ गोल्स होंगे कि भी लोगों को इस तरह से जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक है, उसमें निःशुल्क शिक्षा का एक कार्यक्रम हम चलाते हैं। तो उसमें भी हमारे भी मैनेजमेंट का ये रोल तो रहता है ना कि भी चलो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग क्लासेस, उनको हम कुछ हेल्प कर सकें ताकि वो एक बेटर स्टूडेंट और अपनी लाइफ में बेटर सक्सेस हासिल कर सकें। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है काम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है प्रबंध की विशेषताओं में कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, और उद्देश्यपूर्ण है। ये नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सारे गोल्स पहले से सेट रहते हैं, कब कहाँ किसने क्या करना है वो सारा तय रहता है और कोशिश की जाती है कि उसके हिसाब से ही करें। दूसरा है कि प्रबंध सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एक्चुअली मैनेजमेंट तो हर फील्ड में चाहिए। बुक्स में हम देखेंगे तो लिखा होता है मैनेजमेंट, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सर्विस सेक्टर हो, स्पोर्ट्स हो, या इवन फिलंथ्रॉपी, जैसे मैंने कहा समाज सेवा या देश की सेवा, हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए। इवन घर को चलाने के लिए, एक छोटे से ऑफिस को चलाने के लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। आप एक छोटी सी टी पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। प्लान करना पड़ेगा कि क्या वेन्यू होगा, क्या डे होगी, क्या डेट होगी, उसमें भी देखना पड़ेगा कोई छुट्टी है नहीं है। कई बार ऐसी पार्टी रखनी पड़ती है जो छुट्टी वाले दिन हो, कई बार ये देखना पड़ता है कि छुट्टी ना हो ताकि बच्चे स्कूल्स गए हों पीछे से हो सके, या जो भी वट एवर। दिमाग में एक ऑब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, कहने का मतलब है हमारी लाइफ के सर्वव्यापी है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि भी जो हमारी जिंदगी के जितने भी हिस्से हैं, हर जगह अपने आप को, एक आदमी को अपना दिन भी मैनेज करना होता है। भी मैं सुबह उठूंगा, इतना टाइम एक्सरसाइज करूंगा, फिर मैं जो है अपना स्नान करके मैं अपना ब्रेकफास्ट लूंगा, देन उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा, या बच्चे स्कूल से जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, लोग फैक्ट्री में जाएंगे, उसके बाद वो अपना टाइम से लंच करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे। आज बैंक का भी काम देखना है, शाम को आके रिलैक्स भी करना है, रिश्तेदार के फंक्शन में भी जाना है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी लाइफ में ज़रूरी है। मान लेते हैं शाम को 10 मिनट टीवी देखना है, या कहीं और रिलैक्स करना है, घूमना है, पार्क में जाना है इवनिंग मॉर्निंग में। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये जो प्रबंध है ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंस्टेड ऑफ केओटिक लाइफ एक मैनेज्ड लाइफ हो, तो उसके लिए
मैनेजमेंट हर एस्पेक्ट में चाहिए, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो सोशल है। मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। कार्य जो काम कर रहे हो उसका भी प्रबंधन चाहिए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी प्रबंधन चाहिए, जो ऑपरेशंस है, परिचालन है, उसका भी प्रबंधन चाहिए। मैनेजमेंट वर्क क्या है? ऑर्डर्स आए हैं, अगर उसको हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट नहीं किया तो वो ऑर्डर्स रिपीट कहाँ होंगे? सपोज एक कस्टमर का ऑर्डर आया तो उसको टाइम से पूरा करना है ना। हमें ये भी देखना है कि उसने कौन सी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में मांगी है, कैसे पैकिंग है, कहाँ डिलीवरी मांगी है। आप सोच के देखिए, अगर इनमें से एक भी चीज़ गलत हो जाए। अब डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम ऑर्डर करते हैं तो वो आधे घंटे के अंदर ला देते हैं ना, दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आधे घंटे के अंदर जो पिज़्ज़ा आपने मांगा, अब वो माना पिज़्ज़ा वाला आए ही नहीं आधे घंटे में, या आए तो मांगा आपने कुछ है और लाए दूसरी क्वालिटी का पिज़्ज़ा, साइज कम ज़्यादा, क्वांटिटी कम ज़्यादा, तो यू विल बी डिसहार्टन, यू मे क्रिटिसाइज द डोमिनोज। जबकि अभी ओवरऑल जितना मैं जानता हूँ डोमिनोज सक्सेसफुल ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वो जहाँ भी अपने आउटलेट्स खोले हैं, डिलीवरी कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि दे आर अ बेटर मैनेजर ऑफ देयर वर्क। जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, वो उसमें वो लोग सक्सेसफुल हैं। एयरटेल है इंटरनेट में और मोबाइल्स में, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस खराब हो, बट बाय डिफॉल्ट दे आर वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, दो दे आर कॉस्टली, थोड़े महंगे हैं, बट लेकिन सर्विस देने में बेस्ट हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेट में देखें तो डेटा कार्ड में जैसे टाटा का फोटोन बहुत अच्छा चलता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में अलग अलग हम देखें। तो जो काम को प्रॉपरली कंप्लीट करना, ये भी तो एक मैनेजमेंट है। प्लान करना पड़ेगा ना, ऑर्डर कौन रिसीव करेगा, फिर वो आगे किसको देगा, फिर सामान कैसे बनेगा, क्वालिटी क्वांटिटी कौन चेक करेगा, वो जो पैसा लेके आया वो भी तो टाइम से जमा होना चाहिए। पता लगा पिज्जा तो सारे टाइमली डिलीवर हो गए, लेकिन जो कलेक्शन, वो जो बॉयज जाके डिलीवरी बॉयज घर से कलेक्शन करके लाए, उनकी प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं हुई तो शाम तक लॉस हो लेगा। तो ये सब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और फिर लोगों को भी जो है, सेकंड है लोगों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल एज ए ग्रुप। हर आदमी की अपनी अलग सोच है, उसको अपने ओवरऑल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ग्रुप के अंदर इनकॉर्पोरेट रखना है, ढीला नहीं छोड़ना होता। जो ओवरऑल मैनेजर होता है, जो ब्रांच मैनेजर होगा, यूनिट मैनेजर होगा, उसका ये रोल है कि कोई भी इंडिविजुअल आपस में कोऑपरेटिव वे में काम करे, है ना। और ऑपरेशंस, जो भी हमारी इनपुट है उसको आउटपुट में कैसे बेस्ट वे में लाएं, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, परिचालन का प्रबंधन। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर कोई चीज़ कम भी है तो कई बार एक अच्छी मैनेजमेंट उस कम चीज़ को भी काम में ले लेती है कि ठीक है ये चीज़ कम है लेकिन इसको इस तरह से मैनेज करो कि कस्टमर जो है वो ओवरऑल सेटिस्फाइड रहे। या कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको भी पहले से देखना कि अब ये ज़्यादा है, यूज़ हो नहीं पाएगी, तो इसको वापस कर दें, किसी और यूनिट को ट्रांसफ़र कर दें, इसको रीसेल कर दें एज इट इज़, या क्या, ये भी तो एक डिसीजन है ना। आउटपुट लेनी है, मशीन्स को प्रॉपर कंडीशन में रखना है, टाइम एंड अगेन उनकी सर्विस करवानी है, इंश्योरेंस करानी है, अगर कोई क्लीनिंग है, कोई रेस्ट है, कोई पार्ट रिप्लेस होना है, तो ऑपरेशंस को भी देखते रहना है। सिर्फ ऑर्डर्स को ही नहीं देखना, जो प्रोडक्शन है, जो काम पीछे से हो रहा है, उसको भी तो मैनेज करना है। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट को सब कुछ देखना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। लोग कहते हैं ना, जैसे नेताजी को बोल देंगे, किसी को भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी कह सकता है कि भाई ये नहीं किया, बट आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को 1000 से ज़्यादा ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर एक दिन में सोचना पड़ सकता है कि ये भी करना, ये भी करना। कई बार कोई एक डिसीजन एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुड हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए वो बैड हो सकता है। देन ही हैज़ टू सी द ओवरऑल पिक्चर। इसी तरह से मैनेजमेंट को कई बार किसी को इंसेंटिव देने से बाकी की ऑर्गेनाइजेशन, बाकी की यूनिट्स हो सकता है कि फिर वो काम करना बंद कर दे कि हमें भी दो, सबको देना हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कॉन्स्ट्रेंट्स हों, तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है, वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। चारों दिशाओं से जो है वो एक इम्पैक्ट आता है मैनेजमेंट के ऊपर, और तब वो एक डिसीजन लिया जाता है कि भाई क्या सही है और क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि प्लान्स बन गए तो बस काम खत्म, प्लान बनने के बाद काम खत्म नहीं होता, रादर प्लान बनने के बाद तो शुरू होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद भी काम खत्म नहीं। इंप्लीमेंटेशन के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करना है, स्टाफिंग करनी है। स्टाफ में भी आपको पता है आजकल लोग कंटिन्यूसली जॉब चेंज करते हैं, एक बंदे को अपॉइंट भी कर दिया, ट्रेन कर दिया, लेकिन सपोज उसने जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, या किसी जेन्युइन रीजन से मैरिज हो गई, कोई और इशू आ गया जिसकी वजह से फिलहाल उन्होंने लंबी छुट्टी ले ली या जॉब ही छोड़ दी। तो ऐसे में ये मैनेजमेंट का काम है कि उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखे, जो सेल हो रही है उस पर फीडबैक होता रहे, है ना। अच्छा, अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि रोज आधा घंटा प्लानिंग में लगाएंगे, आधा घंटा स्टाफिंग में लगाएंगे, आधा घंटा कंट्रोलिंग में लगाएंगे, चीज़ों का फीडबैक वगैरह लेने में। अब मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली काम करती है, किसी दिन प्लानिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन स्टाफिंग में इंटरव्यूज चल रहे हैं उस पर ज़्यादा मेहनत हो सकती है, किसी दिन जो है मोटिवेशनल सेमिनार ज़्यादा हो रहे हैं, किसी दिन फीडबैक ऑफ कंज्यूमर्स पर ही ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मंडे को प्लानिंग होगी, ट्यूसडे को ऑर्गेनाइजिंग होगी, थर्सडे को स्टाफिंग होगी, सैटरडे को कंट्रोलिंग होगी, ऐसा नहीं किया जा सकता।
राइट। सो मैनेजमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट। आप देखिए कि मैं इस बात को भी पता नहीं कितनी बार रिपीट करूंगा समझाने के लिए कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी सैलरी में और मैनेजर की सैलरी में बहुत फर्क होता है। कई बार मैनेजर की सैलरी 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना या इससे भी बहुत ज्यादा होती है, जबकि इंप्लॉइज जो उसके नीचे एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं, दिखता यह है कि मैनेजर तो बैठ के जो है कोका कोला पी रहा है एसी में और एम्प्लॉइज जो है वो सिर्फ फैन के अंदर काम कर रहे हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत नाइंसाफी है, जबकि जो वर्कर है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको तो बताया जाएगा भाई तब तुमने आना है और ये काम करना है। वो ऑर्डर कहाँ से आया, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, सामान बनने के बाद कहाँ जाएगा, वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की चिंता नहीं होती, वो सारी चिंता मैनेजर करता है। दैट इज वाई मैनेजमेंट, मैनेजर जो है वो मेन होता है किसी भी चीज के अंदर। जैसे कैप्टन है, अब जो कैप्टन होता है सारी टेंशन उसकी होती है, टॉस जीतने से लेके आगे मैच खेलने तक। अब उसको डिसाइड करना होता है कि कौन पहले खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा, किसने ओवर करना है, किसने कहा फील्डिंग करनी है। बाकी एक आदमी उसको ओवर दे दिया, उसने ओवर डाल दिया, अगर नहीं दिया तो वो एक कोने में खड़ा है। देखा जाए तो उसका तो इतना ही रोल है ना, जब उसको कोई ऑफर करेगा तो वो कर देगा। तो इसीलिए कैप्टन की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। ऐसे ही देश में भी जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री है, उसको सोचना है कि भाई मुझे क्या करना है, या किसी भी राज्य में भी उसका चीफ मिनिस्टर है, जहां कहीं भी, तो जो बॉस होता है, जो लीडर होता है, कहीं ना कहीं उसके सर के ऊपर ये प्रेशर होता है कि उसको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना है। अगर किसी भी आदमी की परफॉर्मेंस खराब है तो सीधा लीडर के ऊपर आ जाती है, अरे तुम क्या देख रहे हो। सो वो देखना ही तो लगातार पड़ता है। दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी में। अब सबके ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, कोई पता नहीं क्यों ज्वाइन कर रहा है, किसी को हो सकता है सिर्फ ग्रोथ चाहिए हो, किसी को हो सकता है सिर्फ टाइम पास करना हो, किसी को हो सकता है ट्रेनिंग लेनी हो। कई लोग कंपनीज में इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो काम करेंगे तो काम करके कुछ सीखने को मिलेगा, बाद में फिर अच्छी कंपनीज में ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी वो आपकी कंपनी में आपके गोल्स को अचीव करने से ज़्यादा अपने पर्सनल गोल के लिए आया कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, मदद करते हैं, वो ये सोच के चलते हैं कि हम लंबे समय तक रहेंगे। तो अब जो मैनेजर है, अब उसके एंगल से देखिए, ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, ऐसे भी मैनेजर हैं जो चोरी करके कैसे भी करके बस पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे भी हैं जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। सपोज ये 3-4 तरह के एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में है, मोरलेस हर तरह के लोग होते हैं सब जगह। अब उनको इकट्ठा लेके एज ए ग्रुप काम करवाना वेरी डिफिकल्ट। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये एक सामूहिक क्रिया है, एक आदमी ने तो करना नहीं है। अब जो टेनिस मैच होता है ना, उसमें तो बड़ा आसान होता है, आदमी ने खुद जाना है, खेलना है, बात खत्म। लेकिन जो क्रिकेट मैच होता है उसके कैप्टन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसने 11 खिलाड़ियों को अपने समेत काम में लगाना है। एक भी अगर गड़बड़ कर गया, ढीला पड़ गया, तो कई बार वो जरा सी बात के पीछे मैच खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि ऑर्डर लाने वाली जो टीम है, क्योंकि इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी ना, सपोज ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, डिलीवरी कहाँ से होगी। सपोज ऑर्डर लाने वाली टीम फास्ट है, ऑर्डर तो ला रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, तो सेल्स टीम डिलीवरी कहाँ से करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि या प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, डिलीवरीज बॉयज जो हैं वो ढीले हैं, उनकी व्हीकल्स खराब रहती हैं, वो ठीक से जाके तमीज से डिलीवरी नहीं करते। वो भी हो गए, मान लेते हैं कि वो क्रेडिट पे माल बेच रहे हैं, अभी जो रिकवरी टीम है वो ढीली है, तो पता लगा ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, प्रोडक्शन भी हो रही है, डिलीवरीज भी हो रही है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन में, जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। सो मैनेजमेंट को हर बंदे को कंटिन्यूसली एनकरेज करना है, हर एरिया को कंटिन्यूसली देखना है, एंड किसी भी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर वो बोलेगा नहीं मेरा काम तो सिर्फ प्रोडक्शन का है, वो कहेगा मेरा काम तो सिर्फ सेल्स का है, वो कहेगा मेरा काम तो सिर्फ रिसर्च का है, मेरा काम तो सिर्फ अकाउंटिंग का है, ऐसे अगर एटीट्यूड डेवलप हो गया तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होंगे। सो मैनेजमेंट को क्या करना होता है कि सबके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना है, एक के बाद एक, किसी का हाथ रुके नहीं, काम का फ्लो सेट करना है, और उनके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप करनी है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, बजाय आपस में झगड़ने के या ये सोचने के कि भाई मैं अपने ही गोल्स अचीव करूं, वो दूसरों को भी कोऑपरेट करें। ये बहुत जरूरी है। एंड इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक इज एवर चेंजिंग। अब देखिए कि एनवायरमेंट जो हमारा चारों तरफ है, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो रही है। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ टेक्नोलॉजी चेंज में नोकिया का, कि नोकिया फ़ोन्स पहले बहुत ज़्यादा बिकते थे, पूरा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, लेकिन बदलते वक्त के हिसाब से एंड्रॉयड फ़ोन उन्होंने लॉन्च नहीं किया टाइमली, और सारी मार्केट शेयर मेरी आंखों के सामने हुआ है, ये सैमसंग ले गई। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जब मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी चेंज हुई और मैनेजमेंट क्विकली अडाप्ट नहीं कर पाई उस बदलते एनवायरमेंट को और लूज कर गई। आज आप देखिए कि कितनी सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लगी है, कितनी सारी शॉपिंग मॉल्स में जाके होने लगी है। चेंजिंग हैबिट्स है ना,
लोग आज एयर कंडीशनर्ड एनवायरनमेंट चाहते हैं, लोग चाहते हैं खुद सामान को देखें। अब ये जो बिग बाजार का कंसेप्ट है क्यों सक्सेस हुआ, एक दुकानदार जो आपको सामान दे रहा है सीधा हाथ में पकड़ा रहा है और मैनुअली बिल बना रहा है, ज़्यादातर शॉप्स पे होता था। अब उसकी बजाय लोगों ने क्या किया कि बिग बाजार ने एक बढ़िया एयर कंडीशन मॉल्स बनाए, वहाँ पर हेल्पिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को अपॉइंट किया। एक ही शेल्फ पर आपको एक साथ एक ही प्रोडक्ट की 10-10 कंपनीज की चॉइसेस हैं, आप प्राइजेस क्वांटिटी सब कंपेयर करके कन्वीनियंट एनवायरनमेंट में ट्रॉली वहाँ पर उन्होंने रखी, सामान रख के ले जाकर कंप्यूटराइज बिल आपको मिल रहा है, उसमें भी वो कुछ इंसेंटिव स्कीम्स दे रहे हैं। बॉय जो है वो सामान उठा के आपकी गाड़ी तक रख के आ रहा है। एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो इट्स अ डायनेमिक फंक्शन। बदलते वक्त में खुद को बदलना होगा, नहीं तो क्या होगा कि लोग चेंज हो जाएंगे और उनकी जो रिक्वायरमेंट नई कंपनीज पूरी करेंगी वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे और आप लूज कर जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। कई बार क्या होता है कि पुरानी कंपनीज एस्टैब्लिश हैं लेकिन बदलते वक्त में वो अपने आप को नई पैकिंग नहीं लाती, नया स्टाइल नहीं लाती। जैसे किसी ज़माने में आईडेक्स, सिंपल आईडेक्स हुआ करती थी, आज स्प्रे भी आ गए हैं। तो पहले लोग इतना महसूस नहीं करते थे स्प्रे की ज़रूरत, लेकिन आज महसूस होती है। तो ऐसे अगर मैं एग्जाम्पल्स लूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूँ। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूसली बदलते एनवायरमेंट को भी स्टडी करना होता है। एंड इट्स एन इंटेंजिबल फोर्स। इतनी बात बोलने के बाद भी ये एक अमूर्त शक्ति है, दिखती नहीं है मैनेजमेंट। जैसे अगर देखो फिल्म होती है, एक फिल्म कितनी महान होती है, कई फिल्में इतनी महान होती हैं और उसके अंदर दिखता कौन है, एक्टर। सबसे ज़्यादा लोग एक्टर को जानते हैं, है ना। और उसके बाद जो है वो म्यूजिक जो गा रहा है, फिल्म के जो गाने गा रहा है। लेकिन जो असली कई बार तो बंदा होता है मेन है डायरेक्शन, कि किसने वो विजुलाइज किया कि ये फिल्म बने, कौन एक्टर होगा, कौन इसमें प्लेबैक सिंगिंग करेगा, कौन एक्शन देगा, कैसे फिल्म प्रमोट की जाएगी। तो वो सारा काम कर रहा है डायरेक्टर। तो समटाइम लोग डायरेक्टर को जानते नहीं, बस मूवी को जानते हैं। राजेश खन्ना की फिल्म है, राजेश खन्ना ने उसमें सिर्फ एक्टिंग की होती है। तो मैनेजमेंट के लिए ये भी एक इशू रहता है कि वो एक इंटेंजिबल फोर्स होती है ना। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल मैनेजमेंट को हम कैसे जज कर सकते हैं? अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हों, अगर एम्प्लॉयज़ और कस्टमर सेटिस्फाइड हों, है ना, और कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो मार्केट शेयर के सेंस में, दैट मीन्स मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल। स्माइलिंग फेसेस कैन टेल दैट मैनेजमेंट इज सक्सेसफुल। बट जैसा मैंने कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो ये एक इशू अपने आप में मैनेजमेंट में रहता है ना। सो हमने ये पढ़े फीचर्स। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।